प्राचीन हिंदू ग्रंथों में देव दानव युद्ध की अनेक कथाएं पढ़ने को मिलती है। माता काली ने अनेक बार दानवों से देवताओं की रक्षा की थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि माता काली अत्यंत क्रोध में थी और दानवों का संहार कर रही थी। लेकिन दानवों का अंत हो जाने के बाद भी माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो स्वयं भगवान शिव को माता काली का क्रोध शांत करने के लिए आना पड़ा। आपने माता काली का ऐसा चित्र जरूर देखा होगा जिसमें वे अपना पैर लेटे हुए भगवान शिव की छाती पर रख कर खड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या कहानी है? यह घटना कब, कहाँ और कैसे हुई थी? यदि नहीं तो आइए जानते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार सतयुग में एक बार शिवालिक पहाड़ियों में जालंधर नामक दैत्य के आतंक से देवता, ऋषि मुनि सभी काफी बुरी तरह हैरान परेशान हो गए। तब सभी ने थक हार कर इस समस्या के समाधान के लिए भगवान श्री हरि के शरण में गए। तब सभी देवताओं, ऋषियों और मुनियों ने अपनी अपनी एक अंश शक्तियां प्रदान की, जिससे महाकाली का जन्म हुआ। माता काली ने कुछ ही समय में जालंधर और उसके सहयोगी सभी दैत्यों का संहार कर उनका नाश कर दिया। कहा जाता है कि दैत्यों के संहार के बाद भी माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं शिव शंकर भगवान युद्ध भूमि में पहुंच गए और वह युद्ध भूमि में ही माता काली के आगे लेट गए। क्रोधित अवस्था में माता काली का पैर शिव जी के छाती के ऊपर पड़ गया। लेकिन जैसे ही देवी काली को इस बात का एहसास हुआ तो वे पूर्णतः शांत हो गई डॉट। लेकिन माता काली को अपनी इस गलती का बार बार ग्लानि होता रहा। इसके प्रायश्चित के लिए माता काली वर्षों तक हिमालय पर विचरण करती रही। एक दिन वह कालेश्वर में व्यास नदी के तट पर बैठकर भगवान शिव जी की तपस्या करने लगी। उस समय शिव जी ने देवी काली को दर्शन दिए और उस स्थल पर एक शिवलिंग की स्थापना भी की। तभी से यह स्थान काली और शिव यानी कि कालीनाथ कालेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कालीनाथ कालेश्वर महादेव का यह मंदिर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के देहरा उपमंडल के कालेश्वर में व्यास नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का इतिहास पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे तो अपने साथ भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और रामेश्वरम का जल लेकर आए थे। तब उन्होंने इन पांचों तीर्थों के जल को इस मंदिर के पूर्व में स्थित तालाब में डाल दिया था। तब से इस तालाब को पंचतीर्थी कहा जाने लगा। कहते हैं कि इस पंचतीर्थी में स्नान करके ही लोग मंदिर में पूजा करते हैं। मान्यता है कि वैशाखी के दिन यहाँ स्नान करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में वैशाखी पर्व के मौके पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस मंदिर में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।